और तमिलनाडु में डीएमके ने महिलाओं से क्या किया वादा? स्टालिन की सरकार बनी तो कांग्रेस क्यों नहीं होगी उसमें शामिल? साउथ में क्या है बीजेपी की रणनीति? चुनाव और इससे जुड़ी सियासत से जुड़ी दूसरी खबरें देखते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। न्यू केरल विद मोदी नाम से अमित शाह ने राज्य के लिए बीजेपी का नया स्लोगन लॉन्च किया। इस मौके पर शाह ने केरल के सीएम पर धुआंधार हमला बोला और कई सवाल पूछे। शाह ने पूछा कि क्या सही है कि डॉलर और सोने का तस्कर आपके दफ्तर में आपके अधीन काम करता था? क्या आपकी सरकार ने उसे 3 लाख की सैलरी नहीं दी? बीजेपी में शामिल होकर राजनीतिक पारी शुरू करने वाले ई श्रीधरन ने कहा है कि लोग पूछते हैं कि मैंने इस उम्र में राजनीति क्यों ज्वाइन की। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने देश के लिए कई प्रोजेक्ट में काम किया है। अभी भी मेरे अंदर काफी ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल मैं केरल के विकास के लिए करना चाहता हूं। तमिलनाडु की सत्ता मिली तो डीएमके उन घरों को हर महीने 1000 कैश देगी जिनकी मुखिया महिलाएं होंगी। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने त्रिची की रैली में इसकी घोषणा की। स्टालिन की त्रिची की रैली में भारी संख्या में लोग जुटे और आतिशबाजी का जश्न मनाते दिखे। शिवसेना ने आगामी गोवा विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये घोषणा शिवसेना के सांसद संजय राउत ने की है। इस वक्त 40 विधानसभा सीटों वाली गोवा विधानसभा में शिवसेना का एक भी विधायक नहीं है। शिवसेना के इस फैसले से महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी कांग्रेस को परेशानी पेश आ सकती है। देश के दक्षिण में शाह ने बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंका। त्रिवेंद्रम की रैली में अमित शाह ने कहा कि केरल भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा की वजह से बीमारू भूमि बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये भगवान पद्मनाभ की भूमि है, लेकिन अब यह भूमि भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा की भूमि बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाया है। शाह ने केरल में कहा है कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ है जबकि यहां उसके खिलाफ लड़ रही है। यही नहीं, बंगाल में कांग्रेस आईएसएफ के साथ है जबकि केरल में मुस्लिम लीग के साथ है। ऐसे में कांग्रेस को बताना चाहिए कि आखिर उसकी विचारधारा क्या है। अमित शाह ने कन्याकुमारी में रोड शो किया। उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई। कन्याकुमारी में शाह ने कहा कि हमने यहां 11 घरों में जाकर अपना डोर टू डोर अभियान शुरू किया। शाह यहां दर्शन के लिए मंदिर में भी पहुंचे। केरल पीपुल पार्टी के चीफ और अभिनेता देवन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देवन अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि केरल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस और डीएमके भले ही तमिलनाडु में मिलकर चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन जीत मिली तो कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं होगी। इस बात का ऐलान तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष केएस आलागिरी ने किया। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि सहयोगी दल ने कांग्रेस को 25 सीटें दी हैं।